इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। आज हम बात करेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन का, जो इसका लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक रिलेशन के साथ ये दशकों से डिवॉल्व हुआ, जहां ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों देश स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की बात करते हैं। बायलेटरल ट्रेड इंडिया और यूए के बाद भारत यू रिप्रेजेंट वन ऑफ द यू जो एक ही सिंगल मार्केट है 40 से 50 देशों के, बहुत द साइड इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। दोनों देश सीरीज ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम दोनों देश एक दूसरे को इतना व्यापार में आगे बढ़ जाए कि दोनों देशों में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन सब कुछ मिले। तो यू इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 10% इंडिया का टोटल ट्रेड यू के साथ होता है। एंड ट्रेड प्रोडक्टी गुड ट्रेड हम लोग करते हैं मैशनरी में, केमिकल में, फार्मास्यूटिकल में, ऑटोमोबाइल में, इस सब में करते हैं। मतलब इंडिया एक्सपोर्ट, इंडिया हम इंडियन में आईटी एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड यू को बेचते हैं, और उधर से मशीन, फार्मास्यूटिकल के कुछ प्रोडक्ट होते हैं। यूरोपियन यूनियन हैवली इन्वेस्ट, यूरोपियन यूनियन का मानना है इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ऑटोमोटिव में, एरोस्पेस में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सब में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट फ्लो यू कंट्रीब्यूट इंडिया इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन के प्लान में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आगे बढ़ रहा है। इंडियन कंपनी बहुत ज़्यादा टू इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक इंगेजमेंट। अगर हमें इकोनॉमिक इंगेजमेंट को बढ़ाना है, इंडिया यू ने ट्रेड एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट पास साइन किया है 1984 में, दोनों देश बहुत ज़्यादा ट्रेड करेंगे, सबसे आगे ट्रेड एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट इंप्रूव किया है। मार्केट, दोनों देश मार्केट एक्सेस देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जितने भी ट्रेड से रूल है, प्रोसीड्यूर को सिंपल करेंगे, कॉपरेशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोनों देश अपने दोनों देशों में जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है दोनों देश के साथ का प्रोटेक्ट करेंगे, और सस्टेनेबल फोकस करेंगे। ट्रेड हो पर सस्टेनेबल का हो, बिना ट्रेड का मतलब ये नहीं होना चाहिए किसी के देश में कार्बन के करके पॉल्यूशन कर दे। हम बात करेंगे कि पॉल्यूशन कम हो। बहुत पार्टी इनिशिएटिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पे हमने तारीफ नॉन तारीफ बैरियर को खत्म किया है। नेगोशिएशन इन ब्रॉड बेसिक ट्रेड में हम बात किए हैं 2007 में, ब्रॉड बेसिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट जहां क्रिएट किया गया है, ऐसा मैकेनिज्म जहां कॉपरेशन हो और चैलेंजेस भी हो। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव इंडिया यू ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि हम तारीफ को कम कर सके, मार्केट से दे सके। अगर तारीफ हम लगा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट उसके देश में महंगा हो जाएगा और कंपटीशन ना हो पाएगा। इंडिया एक्सपोर्ट सी ग्रेटर गुड, हम टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भेजते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे स्टैंडर्ड कंपनियां इसको इंडिया में मंगाते हैं। एंड अनदर क्रिटिकल एस्पेक्ट, दोनों देशों में नन तारीफ बैरियर पे बात हो रहा है। बहुत इंडिया एंड यू हार्मोनाइज कर रहे हैं स्टैंडर्ड को, सिंप्लीफाइंग कर रहे हैं कस्टमर प्रोसीड्यूर को। एंड दिस इज द पार्टिकुलरली हम दोनों देश फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल आगे बढ़ रहे हैं। सर्विस ऑफ ट्रेड हम दोनों बात कर रहे हैं, आईटी सॉफ्टवेयर में बात कर रहे हैं। कन्वर्सली यूरोपियन यूनियन सर्विस प्रोवाइड हैव एक्सपेंड ऑपरेशन इंडिया, इंडियन यूरोपियन सर्विस आगे बढ़ रहा है। द बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट एम्फेसाइजिंग, दोनों देशों की बायलेटरल इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आगे बढ़ रहा है। इंडिया यूएन ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया और यू का ट्रेड एग्रीमेंट, कंपनीज इन्वेस्टिंग कर रहा है, इंडिया गेन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। वाइल इंडियन फिल्म बेनिफिट यू मार्केट को अच्छे से मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम आगे बढ़ रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम लोगों ने फोकस किया, जहाँ सोशल इक्वलिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे आगे। इंडिया एंड यू आल्सो यूटिलाइज स्ट्रेटेजिक डायलॉग, हम दोनों स्ट्रेटेजिक डायलॉग के साथ आगे बढ़ा। इंडिया यू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल जो फैसिलिटेट कर रहा है ताकि दोनों देशों में डिजिटल ट्रेड कैसे होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे कैसे। काउंसिल हेल्प टू रिसोर्स, काउंसिल ने प्रमोट किया है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में, आइडेंटिफाइड द बायलेटरल फ्रेमवर्क, हमने एक्सपोर्ट कंट्रोल मैकेनिज्म लाया, इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग किया है, मल्टीलेटरल ट्रेड फोरम किया है, बहुत पार्टी रूल बेसिस दोनों देशों का क्या रूल होना चाहिए उसके अनुसार से। डिस्पाइट लॉन्ग एंगेजमेंट कुछ चैलेंजेस है एग्रीकल्चर मार्केट में, डाटा प्राइवेसी में, लॉन्ग टर्म असेसमेंट, इस पे इंडिया कंसर्न रिलेटेड तारीफ एंड इंडस्ट्रियल गुड। इंडिया का आज चैलेंज है कि टैरिफ बहुत बड़ा चैलेंज है, नेगोशिएशन केयरफुली कर रहा है, फेज मैनर बैलेंस होकर और फेज मैनर में बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस